स्टूडेंट, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 रुचिरा प्रथमो भाग है संस्कृत में पंचमा पाठ है, यानी पांचवा पाठ वृक्षा यानी वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। हम इस पाठ में वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वृक्ष ही हमारे जीवन का आधार है। वृक्षों के बिना हमारी जो प्रकृति है वो बेरंग दिखाई देती है। इसलिए जितने वृक्ष होंगे वो प्रकृति उतनी ही सुहानी लगेगी, अर्थात उतनी ही सुंदर दिखेगी। तो इस पाठ में वृक्षों के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पंचम पाठ है वृक्षः यानी वृक्ष। वने वने निवसन्तौ वृक्षः, वने वने निवसन्तौ वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः, वने वने निवसन्तौ वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। वने वने होता है प्रत्येक वन में, वने वने का अर्थ है प्रत्येक वन में। निवसंत है, निवसंतों का अर्थ है रहते हुए या रहने वाले। वृक्षा में वृक्ष, वनम वनम वन वन को, रचयन्ति रचते हैं बनाते हैं, रचते हैं या बनाते हैं, और वृक्षा का अर्थ वृक्ष है। ठीक, यानी प्रत्येक पेड़ प्रति वृक्ष मतलब वृक्ष कह दो या पेड़ कह दो। पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। प्रत्येक पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। कहने का आशय है वनों में रहने वाले पेड़ों से ही, वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। एक बार फिर बोलता हूँ। वने वने निवसन्तौ वृक्षः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। निवसन्तौ मतलब रहते हुए या रहने वाले, रचयन्ति में रचते हैं बनाते हैं। पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं, अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। दूसरा है शाखा दोला सीना, शाखा दोला आसीना, शाखा दोला आसीना विहंगा तई किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा दोला आसीना विहंगा तई किमपि कूजन्ति वृक्षः। कूजन्ति में कूकते हैं या कूकती है। वृक्षा मतलब वृक्ष, और शाखा का मतलब टहनियाँ या डालियाँ। विहंगा में विहंगा होता है पक्षी, विहंगा होता है पक्षी, विहंगा का मतलब पक्षी। और किमपि में कुछ भी, किमपि का अर्थ होता है कुछ भी। कूजन्ति में कूकते हैं या कूकती है या चहकते हैं। यह शाखा, शाखा होता है पेड़, पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर। देखो दोला होता है झूला, दोला का अर्थ है झूला है। पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। ते किमपि कूजन्ति वृक्षा, वे कुछ भी, वे कुछ भी कूकते रहने से, वे कुछ भी कूकते रहने से वृक्ष भी चहक रहे हैं। यानी कहने का अर्थात है कि पक्षियों के कूकते रहने से, यानी पक्षियों के बोलते रहने से वृक्ष भी क्या है, चहक रहे हैं। यानी पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे पक्षियों के कूकने से
पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं, कुछ कुछ चहक रहे हैं। अर्थात पक्षियों के बोलने से वृक्षों में भी ऐसे लगता है उनमें जान सी आ गई है। अर्थात वो ऐसे दूर से लगता है कि पक्षी भी बोल रहे हैं, अर्थात पक्षी भी उन पक्षियों की बोली से वो चहक रहे हैं, चमक रहे हैं। पिबन्ति पवन जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। साधु जना होता है तपस्वी लोग या सज्जन लोग। पिबन्ति मीन्स पीते हैं, पवन मीन्स हवा, जल मीन्स जल, सतत मीन्स निरंतर या लगातार। साधु जन का तो तपस्वी या सज्जन लोग। ई मीन्स की तरह, सर्वे मीन्स सभी, वृक्ष मीन्स वृक्ष, यानी सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं। यानी क्या है, पिबन्ति पीते हैं, पवन मीन्स हवा, जल मीन्स जल, सतत मीन्स निरंतर, साधु जन में साधु लोग, ई मीन्स की तरह, सभी में सभी, वृक्ष की तरह। यानी सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं, सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं, यानी सभी पेड़ साधुओं की तरह हैं, सभी पेड़ साधुओं की तरह हैं जो लगातार हवा, पावन का मतलब हवा और जल का मतलब और पानी पीते हैं। अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह, अर्थात पेड़ सज्जनों की तरह या तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर ही, केवल हवा और पानी पीकर ही जीवन यापन करते हैं। बस तो इसी प्रकार तपस्वी लोग भी पानी और हवा लेकर ही अपना जीवन यापन करते हैं और दूसरों को अच्छे उपदेश देते हैं, जो सच्चे तपस्वी लोग होते हैं। अब है चौथा, स्पृशन्ति पादे पातालम च नभः शिरसहु वहन्ति वृक्षा। शिरसु होता है सिर पर, शिरसु होता है सिर पर, वहन्ति मीन्स ढोते हैं, वहन्ति का अर्थ क्या होता है, ढोते हैं, और वृक्ष मीन्स वृक्ष, नभ का मतलब आकाश, स्पृशन्ति मीन्स स्पर्श करते हैं, पादे मीन्स पैरों से, पादे मीन्स पैरों से, पाताल मीन्स पाताल को, च मीन्स और, स्पर्श स्पर्श करते हैं, पादे मीन्स पैरों से, पाताल मीन्स पाताल को, च मीन्स और, नभ मीन्स आकाश या आसमान को, शिरसु मीन्स सिर को, सिर पर, सर सिर पर, वहन्ति मीन्स ढोते हैं, और वृक्ष मीन्स वृक्ष। वृक्ष अपने यानी जड़ रूपी, मतलब वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, वृक्ष या पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं, मतलब उनकी जो जड़ें होती है वो पाताल में होती है, पाताल तक चली जाती है, धरती के अंदर चली जाती है। तो पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं, और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। अर्थात पेड़ की जड़ें धरती में बहुत गहरी है, अर्थात पेड़ की जड़ें धरती में बहुत गहरी है और ऊंचे ऊंचे मतलब गगनचुंबी पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। ये चौथे का द्वारा बोल रहा हूँ। पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। अर्थात पेड़ की जड़ें धरती में बहुत गहरी है और ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। अब है पांचवा, पयो दर्पण सब प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्ष है। कौतुकनी वृक्ष है, एक कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयो दर्पेण सब प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयो दर्पण होता है जल रूपी, पयो दर्पण होता है जल रूपी दर्पण या आईने में, जल रूपी दर्पण या आईने में सब प्रतिबिंब अपने प्रतिबिंब को
पश्यन्ति मीन्स देखते हैं, पश्यन्ति मीन्स देखते हैं। कौतुक होता है आश्चर्य से, कौतुक होता है आश्चर्य से। पेड़ अपने प्रतिबिंब को यानी परछाई को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण से आश्चर्य से देख रहे हैं, अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है, अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में, जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। पांचवे का एक बार फिर बोल रहा हूँ। पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण से आश्चर्य से देख रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद तो इतना ही हो गया। अब कहने का अर्थात झील के किनारे या तालाब के किनारे या नहर के किनारे या नदी के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में यानी उस पानी में दिख रहा है, जिसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। इसका लास्ट 6 छठा अंतिम पद्य, इसके लेखक जो हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव है। प्रसार सब छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्वकार वृक्षाः। प्रसार में फैलाकर, सब छाया संस्तरण होता है अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, सब छाया संस्तरण होता है अपनी छाया रूपी बिस्तरे को। कुर्वन्ति मिस करते हैं, सत्कार मिस आदर और वृक्षा मिस वृक्ष। पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर, पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, पेड़ अपनी प्रसार मिस फैलाकर, पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं, अर्थात पेड़ अपनी छाया रूपी बिछौना बिछाकर, अर्थात पेड़ अपनी छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये पेड़ पर जैसे बहुत से जीव जंतु या पक्षी रहते हैं, वो जैसे बहुत बड़ा पेड़ होता है तो वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक संख्या में पक्षी आ जाते हैं और वो उस पर आराम करते हैं। तो पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं, अर्थात पेड़ अपनी छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो प्रिय बच्चों, ये था पंचम पाठ है वृक्षा का हिंदी अनुवाद। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।